अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है क्लास ऑफ इंसुलेशन। पहला है क्लास वाई। इस प्रकार का इंसुलेशन क्लास वाई टाइप का इंसुलेशन 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन कर सकता है। इसका एग्जांपल है पेपर हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, रबर हो गया। क्लास ए टाइप का इंसुलेशन यह 105 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को सहन कर सकता है। जैसे कि इसका एग्जांपल इंसुलेटिंग ऑयल, इम्प्रेग्नेटेड पेपर, माइका। क्लास ई टाइप का इंसुलेशन 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक सहन कर सकता है। इसका एग्जांपल पीवीसी, XLPE यानी कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीथीन। क्लास बी इस प्रकार का इंसुलेशन 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक सहन कर सकता है। एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्लास एफ यह 155 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक सहन कर सकता है। इसका एग्जाम्पल सिलिकॉन। क्लास एच यह 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक सहन कर सकता है। एग्जाम्पल 100% इनऑर्गेनिक मटेरियल। क्लास सी इस प्रकार का इंसुलेशन 180 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकता है। एग्जाम्पल अल्काइल मटेरियल। अब अगला टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वेरियस मटेरियल्स। इम्प्रेग्नेटेड पेपर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 3.5। इसका कोई यूनिट नहीं होता है। वैक्यूम का एयर का 1.0000006, रबर का 6.7, नायलॉन का 3.4, पोर्सिलिन का 6, माइका का 4, पीवीसी का 3.4। वाटर का 80, टेफ्लॉन का 5.6, क्वार्ट्ज का 3, स्ट्रोंटियम टाइटोनेट का 2.33। अब अगला टॉपिक है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ वेरियस मटेरियल। निकेल का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है? 0.8586। इसी प्रकार आयरन का कितना होता है? 0.0056। एल्युमिनियम का 0.0043। सिल्वर का 0.0037। टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूनिट जो होता है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्लेटिनम का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है? 0.0037। लास्ट में आप सभी में पर डिग्री सेंटीग्रेड लगा सकते हैं यूनिट। कॉन्स्टेंटन का 0.0000014, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 0 ही रहता है। कॉपर का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है? 0.004। अब अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेल। इसमें हम देखेंगे कि कौन सा सेल का कितना वोल्टेज होता है। जैसे पहला है वोल्टेज सेल। इसका वोल्टेज होता है 1.08 वोल्ट। लेक्लांसे सेल, इसका वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट। ड्राई सेल, इसका वोल्टेज भी होता है 1.5 वोल्ट, दोनों का सेम। डेनियल सेल, इसका वोल्टेज 1.08 वोल्ट होता है। लीड कंटेनर सेल, इसका वोल्टेज 2 वोल्ट होता है। अब नोट में लिखिएगा आप लोग, इन सारी बातों का ध्यान रखना है जिसको नोट में लिखना है कि स्विच बोर्ड को ही सब सर्किट कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू IR रूल टोटल 10 पॉइंट्स होना चाहिए। टोटल 10 पॉइंट्स मिनिमम कैन कनेक्टेड इन ए सब सर्किट एंड टोटल पावर शुड बी 800 वाट। यानी कि सब सर्किट में 10 पॉइंट होना चाहिए, टोटल 10 पॉइंट होना चाहिए। टोटल 10 पॉइंट मैक्सिमम कैन बी कनेक्टेड इन ए सब सर्किट एंड टोटल पावर शुड बी 800 वाट। यानी कि सब सर्किट में मैक्सिमम 10 पॉइंट होना चाहिए और 10 पॉइंट हुआ तो सब मिला के पावर 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार पावर सर्किट में मैक्सिमम 2 पॉइंट होना चाहिए
और दोनों मिला के लोड कितना होना चाहिए, 3000 वाट का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सब सर्किट में यानी कि स्विच बोर्ड में 10 पॉइंट होना चाहिए। अधिक से अधिक कितना पॉइंट हो सकता है, 10 पॉइंट होना चाहिए, अधिक से अधिक, उससे ज़्यादा आप नहीं लगा सकते। और सब मिला के पावर जो होना चाहिए वो 800 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10 पॉइंट है और सब मिला के 1000 वाट है तो वैसा नहीं होना चाहिए। पावर देखना है तो पावर 800 वाट से कम होना चाहिए, और पॉइंट देखना है तो 10 से कम पॉइंट होना चाहिए। और पावर सर्किट लगाते हैं तो मैक्सिमम एक स्विच बोर्ड में 2 ही पॉइंट दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। लेकिन लोड 3000 वाट से कम ही रहना चाहिए, 3000 वाट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों पॉइंट मिला के 3000 से कम होना चाहिए, और यहाँ पे 10 पॉइंट मिला के 800 वाट से कम होना चाहिए। ये जो है मैक्सिमम 2 पॉइंट ये पावर सर्किट के लिए है।